ओराम जाति के लोग बहुत शांति प्रिय होते हैं और सभी जाति के लोगों को एक समान सोचते हैं। हाँ, पहले जमाने में वाले कहीं भी किसी सभा या किसी शादी में वही लोग ब्राह्मण के जगह में वो पूजा करते थे। उसके बाद धीरे धीरे शिक्षा के ओर कदम बढ़ाते गए और आदिवासी जाति की वही पहले पढ़ाई लिखाई वाला समुदाय बना। लेकिन क्विल्ता समाज के लोग इनसे पीछे रह गए। लेकिन आज के जमाने में वही क्विल्ता लोग अपने आप को बड़े मानते हैं। जो कि खेती बाड़ी में रहते थे उस समय ओरांव लोग इनको अछूत, मतलब उनका हाथ का खाना नहीं खाना, ये सब था। लेकिन जब जब उरांव लोग आगे बढ़ते गए वैसे वैसे ये सब परंपरा छोड़ते गए और अभी उरांव जाति के लोग नेशनल में हॉकी हो या पायलट हो या मिस यूनिवर्स का खिताब हासिल की। ओरांव जनजाति ने समय के साथ अपनी पहचान को महत्वपूर्ण रूप से विकसित किया है। ये लोग न केवल अपने शांतिप्रिय स्वभाव के लिए जाने जाते हैं बल्कि अन्य जातियों के प्रति समान दृष्टिकोण रखने की अपनी विशेषता के लिए भी। प्राचीन काल में जब किसी विशेष धार्मिक आयोजन या शादी में ब्राह्मण उपलब्ध नहीं होते थे तब ओरांव लोग ही पूजा पाठ का कार्य करते थे। इस परंपरा ने दर्शाया कि उनका समाज कितना संगठित और धार्मिक था। समय के साथ शिक्षा के प्रति ओरांव समाज की रुचि तेजी से बढ़ी। उन्होंने समझा कि ज्ञान ही उनकी प्रगति का स्तंभ है। क्योंकि ये लोग शिक्षित होने की दिशा में आगे बढ़े, इसलिए उन्होंने अन्य आदिवासी समुदायों में भी शिक्षा का प्रचार करना शुरू किया। इनकी मेहनत और कड़ी प्रयासों ने इस समुदाय को शिक्षित करने में बहुत बड़ा योगदान दिया। इसके फलस्वरूप कई लोग इस समुदाय में शिक्षित होकर समाज में एक नई पहचान बनाने में सफल हुए। जो समुदाय खेतीबाड़ी में लगे थे वे पिछड़ गए थे। इस दौरान कुछ कुरीतियों जैसे कि अछूत प्रथा भी अपने पांव जमाने लगी थी। ये वास्तव में दुखद था कि एक शांतिप्रिय और मेहनती समाज में ऐसे भेदभाव बने हुए थे। लेकिन जैसे जैसे ओरांव जनता ने शिक्षा और सामाजिक जागरूकता के महत्व को समझा, उन्होंने इन कुरीतियों को त्याग दिया। आज ओरांव समाज न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बना चुका है। चाहे वो हॉकी हो, पायलट बनना हो या मिस यूनिवर्स का खिताब हो, हर क्षेत्र में ओरांव लोग सफल हो रहे हैं। यह साबित करता है कि मेहनत, समर्पण और एकजुटता किसी भी समाज की प्रगति के मुख्य स्तंभ हैं।